एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा की जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। वो अपनी चच्ची के घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। चच्ची की एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी खूबसूरत थी लेकिन बहुत मगरूर और सख्त दिल। चच्ची और रानी दोनों सारा को हमेशा सताती थीं, उसे दिन रात काम करवाती थीं और कभी आराम नहीं करने देती थीं। सारा की माँ मर चुकी थी और बाप बीमार था, इसलिए वो मजबूरन वहाँ रहती थी। एक दिन खबर आई कि रानी का रिश्ता एक बहुत अमीर घराने से आ रहा है। वो घराना शहर का मशहूर था। उनके पास बड़ी बड़ी जायदादें, कारोबार और इज्जत थी। चच्ची बहुत खुश थी और पूरा घर तैयारियों में लग गया। रिश्ता वाले आज ही आने वाले थे। सारा को हुक्म मिला कि पूरे घर साफ सुथरा कर दे, कोई दब्बा न रहे। लेकिन सारा के पाँव में छाले पड़ गए थे। दिन रात काम करने की वजह से उसके पैरों में दर्द था। छाले फट रहे थे और खून निकल रहा था। वो झाड़ू भी नहीं लगा पा रही थी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए रानी के पास गई और मिन्नत की, रानी बाजी, मेरे पाँव में छाले हैं, दर्द से मर रही हूँ, जरा तुम झाड़ू लगा दो, मैं बाकी काम कर लूंगी। रानी को गुस्सा आ गया। वो बोली, तू कौन है जो मुझसे काम करवाए? तू नौकरानी है, काम कर। गुस्से में उसने झाड़ू उठाया और सारे के छाले ज़दा पैरों पर मारना शुरू कर दिया। सारा दर्द से तड़प उठी, चीख मारी, लेकिन रानी नहीं रुकी। अब काम कर वरना मजीद मार खाएगी। सारा दर्द में कराहती हुई उठी और लंगड़ाती हुई सफाई करने लगी। उसका दिल रो रहा था लेकिन वो मजबूर थी। अभी सफाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि रिश्ता वाले आ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। चच्ची घबरा गई और जल्दी से सारा को देखा। सारा बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल लंबे और चेहरा चांद सा। चच्ची को डर लगा कि अगर रिश्ता वाले सारा को देख लें तो रानी का रिश्ता टूट जाएगा। वो बोली, सारा तू बालकनी में जाकर बैठ, वहाँ से मत हिलना, तेरा हुस्न छुपाना है वरना सब बर्बाद हो जाएगा। सारा चुपचाप बालकनी में चली गई। वहाँ वो जमीन पर बैठ गई और बेआवाज रोने लगी। उसकी जिंदगी कैसे कैसी थी, क्यों उसे हमेशा तकलीफ मिलती थी। वो सोच रही थी कि काश कोई इसे इससे जहन्नम से निकाले। बालकनी में वो अकेली थी। बाहर से आवाजें आ रही थी, रिश्ता वालों की बातें, हंसी मजाक। अचानक एक आदमी वहां आया। वो फोन पर बात कर रहा था, बहुत गुस्से में। वो एक असिस्टेंट कमिश्नर था, नाम अली था। वो रिश्ता वालों में से एक का दोस्त था और इत्तेफाक से बालकनी में आ गया। फोन पर वो किसी से झगड़ रहा था। ये काम ऐसे नहीं चलेगा, मैं अभी देखता हूँ। उसकी आवाज सख्त थी। फिर इसकी नजर सारा पर पड़ी। वो जमीन पर बैठी रो रही थी। अली रुक गया। वो सारा को गहरी नजरों से देखने लगा। सारा की आंखें उठाई तो वो डर गई। अली की आंखों में कुछ था, जैसे हैरत, जैसे रहम, जैसे कशिश। सारा सोचने लगी, अब तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो चच्ची मुझे मार डालेगी। लेकिन अली चुपचाप देखता रहा और फिर चला गया। रिश्ते वाले चले गए। रानी का रिश्ता पक्का हो गया। चच्ची खुश थी लेकिन सारा की हालत खराब थी। वो दर्द में थी, रो रही थी। 2 दिन गुजर गए। सारा सोच रही थी कि जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। चच्ची ने दरवाजा खोला तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। अंदर से वही असिस्टेंट कमिश्नर अली निकला। वो सीधा अंदर आया और चच्ची से बोला, मैं यहाँ एक रिश्ता लेकर आया हूँ। चच्ची हैरान, किसका? अली ने कहा, सारा का। मैंने इसे देखा है, वो मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सारा के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। चच्ची गुस्से में थी लेकिन अली अमीर और साहिब इख्तियार था। वो इनकार नहीं कर सकती थी। सारा की जिंदगी बदल गई। अली ने उसे अपने घर ले जाकर इज्जत दी, मोहब्बत दी। सारा अब खुश थी। उसकी तकलीफें खत्म हो गईं। रानी और चच्ची को सबक मिला कि जुल्म का अंजाम बुरा होता है।